रेखा मालती राय जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, मंच के सामने उपस्थित हमारे सब आमंत्रित अतिथिगण, महानुभाव, देवियों, सज्जनों, पत्रकार साथियों, हमारी संस्कृति की, प्रकृति की और इस देश की, इस पूरे एक एक तिथि, एक त्योहार, एक पर्व, ऋतुएं, सबको जोड़ के देखोगे तो सब में परस्पर सामंजस्य मिलेगा। सबसे एक दूसरे से जोड़ करके खेल खेल में ही वो सब सिखा देते हैं हमारे पूर्वज, जिसके कारण से सदियों से ये भारतीय संस्कृति के लिए इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अब आप बताओ, गावो विश्वस मातरम, जो हमारे गायत्री परिवार इस बात को लेके चलते कि पृथ्वी हमारी माता है, लेकिन चराचर जगत में, जीव जगत में गाय हमारी विश्व की माता है। और गौ माता के माध्यम से हमारी संस्कृति ने हमको उस पर कितना निर्भर बनाया, कितना आनंद के साथ इसका एहसास कराया। और कभी भूलने जाए, भूले भटके तो हमारे देवी देवता हमको वापस उस स्थान पे ले आते हैं जहां हमारा भटकाव होता है, जहां हमारा अंतर पड़ता है। हम सब भगवान कृष्ण का वो काल याद करें जिसके माध्यम से भगवान कृष्ण ने बाल गोपाल की सेना बना करके पहले तो गौ माताओं के सामने गोपालन करते हुए शक्ति का सृजन करना और शक्ति के सामर्थ्य से कालिया नाग जैसे विष भयंकर को पराजित करना, और जनता के बीच में मुझे नहीं मालूम गोवर्धन पर्वत कौन सा था, लेकिन इंद्र के अहंकार का दृष्टांत हमको एक तरह से ये जो हमारी शक्ति के सृजन से ही हो सकता है। भगवान ने अपनी लीलाओं के माध्यम से, और भगवान को कोई और नाम से बोलो मत बोलो, जीवन भर दो चीज उनको अत्यंत प्रिय रही। एक गांव की संस्कृति जो जीवन भर अपने सिर पे मोर मुकुट लगाकर उनने जीवन भर गांव के लोगों का सम्मान, ग्रामीण जनजीवन का सम्मान करने का काम किया। और दूसरा, उसी प्रकार से वो जीवन भर कोई गोपाल बुलाए तो वो दुनिया की सारी दौलत लुटा दे, इतना आनंद आ जाता था। तो गोपाल भी नाम, उनका नाम गलती से हम बोलते हैं। गोपाल कौन? जो गाय पाले वो गोपाल। कोई गोपाल उनके उससे थोड़ी जुड़ता है। उन्होंने तो ये पहचान कराई सभी के साथ कि हाँ, हम सब गोपाल हैं। गाय के पालने से हमारे कई कारण से हमारे विद्वान उसकी महत्ता बताते हैं। 33 करोड़ देवी देवता से लगा करके बहुत सारी बातें, लेकिन हम सब जानते हैं अब तो आधुनिक दृष्टि से कैंसर से, तमाम प्रकार की दूसरी बीमारियों से अगर कहीं रास्ते में दवाई मिल रही है तो गोमूत्र से कहीं आ रही है, गोबर से लिपे हुए मकानों पे विकिरण का फर्क नहीं पड़ता है। कितने प्रकार से क्या क्या होता है। अब तो अपनी ये छोटी छोटी बहनों के उत्पाद में भी गोबर के, मुझे महाकाल मिल गया, आज आनंद आ गया। कितनी प्रतिमा गोबर से बना रहे हैं, गोबर से दीपक बना रहे हैं, गोबर का कितना प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही है, जाने अनजाने ये 40-50 साल 60 साल में बहुत सारी आरोह ऐसी अंतर्गत बहुत सारी कठिनाइयां भी बढ़ी। खेती की किसानी के लिए, उपज बढ़ाने के लिए NPK डालो, यूरिया डालो, 12-32-16 डालो, पता नहीं क्या क्या डालो। अरे पहले भी गोबर डालते थे, आज भी गोबर डालो, तो बाकी कोई झंझट ही नहीं। इतना सरल सूत्र था हमारा। जाने क्या क्या होता है, घूम घाम के वापस पृथ्वी गोल है, वहीं आना पड़ता जहां से गए। इसका एहसास हमको हजारों साल से है। आज अपने यहाँ प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के आधार पर उस उत्पादित फसल की जो ताकत होती है, वाकई वो अद्भुत होती। ऐसे समय में अब बहुत सारे प्रयोग भी चल रहे हैं, लेकिन इन सारे प्रयोगों, इन सारी बातों के साथ केवल हम भाषण दें और बात खत्म कर दें, इससे बात नहीं बनती। इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद हमने कहा ये प्रत्येक त्योहार में कोई न कोई संदेश छिपा हुआ है। इस त्योहार को समझते हुए हम अपने आप, सरकार और समाज दोनों त्योहार मनाएं। ये अलग अलग नहीं हो सकते। इसलिए आपने देखा होगा प्रत्येक त्योहार हम मिलजुल करके आनंद से मनाने की परंपरा चला रहे हैं। हर एक त्योहार, ये दूसरा साल चल रहा, कोई भी समाज का ऐसा त्योहार जिसमें संस्कार छिपा है, संदेश छिपा है, उसके परस्पर एक दूसरे की, समाज और संस्कार की और उसके माध्यम से होने वाले लाभ की स्थिति, आप बताओ कितना आनंद आ रहा है। हमारी ये जैसे गोवर्धन पर्व आता है, गोवर्धन पूजा आती,
दीपावली की पूजा तो भगवान की दया से माँ लक्ष्मी की सब करते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में पड़वा की जो पूजा होती है और ये जो आनंद बरसता है, फसल कट करके नए फसल की तैयारी की तरफ झूम के चलने का टाइम आता है, ऐसे में हमारा गोवंश भी नए दौर में पहुंचता है और घर घर बाड़े सजेंगे, साफ सफाई हो जाएगी, दोबारा खेती बाड़ी के लिए पशुधन तैयार हो जाएगा। और ऐसे में अगर नाच गा के आनंद नहीं मनाएंगे तो क्या मनाएंगे। इसलिए 56 प्रकार के भोग परमात्मा की दया से गोपाल कृष्ण ने सिखाया है हमारे लिए, जितना खाओ लेकिन पचाओ जरूर, खाने के साथ भोजन को पचाने की ताकत भी चाहिए। इसलिए दूध से निर्मित कोई भी उत्पाद परमात्मा की दया से, ये तो बड़ा अटपटा लगता है कई मामलों में, विदेश की संस्कृति और विदेश के लोग अभी हमारी उस बात तक नहीं पहुंच पाए जहां पहुंचना चाहिए। जैसे कोविड के समय नमस्कार करना सिखा दिया, ये हमको अपने आप ही हो गया। योग के माध्यम से 2014 में मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो, जिन्होंने इस बात की दुनिया के अंदर एहसास करा दिया कि हम योग के माध्यम से भी कहां पहुंच सकते। उसी प्रकार से ये भी जुड़ा हुआ पक्ष है कि गौ से, गाय के दूध से बना हुआ घी वो अमृत के समान है, लेकिन दुर्भाग्य से बड़े डेनमार्क से लेकर कई सारे देश, ब्राजील, वो तो कई हमारे गिर की गाय गई थी। ऐसे ही डॉक्टर बताते हैं, गलत तो नहीं कहता कि हमारे यहाँ 100-150 साल पहले एक राजा ने गाय दी और वहां कहां से कहां पहुंच गए। तो हमारा माल हम पे लेकिन पता नहीं हमको कौन सा मॉडल सिखा रहा है। तो हम तो पहले से उस दुनिया में जाने वाले लोग हैं कि हमारी जो गोवंश है, आप बताओ कितनी परमात्मा की लीला है। अगर पहाड़ पे भारतीय गौ माताएं मिलेगी तो उनकी हाइट घट जाएगी, वो अपने आप वहां के लायक हो जाती है। और जहां अच्छा दूध चाहिए तो गिर का दूध लो, साहिवाल का दूध लो, क्या आनंद आता है। और लोग तो कहते हैं उस दूध में सोने की भी मात्रा दिखाई देती है, उसका एहसास होता है। अब सोना मिले कि नहीं मिले, लेकिन शरीर बलिष्ठ जरूर हो जाता है, ये तो पक्की बात है। हमारे लिए यहाँ का गोवंश का जो आनंद है, और अगर आपने कैसे कैसे प्रकार के बेल, गाय, जहां किसको अच्छी खेती करना तो कांकेर नस्ल का सांड ले आओ, या दूध लाना हो तो गिर की गाय ले आओ, मालवी लाओ तो दोनों तरफ का मजा लो। अपनी तरफ से दूध कम मिलेगा लेकिन सर्वाधिक पौष्टिक दूध मिलेगा मालवी गायों के माध्यम से। अब तो वो पुंगरू गाय कौन सी वाली आंध्र की है, छोटी छोटी गाय, अब वो भगवान जाने छोटी है कि बना दी, लेकिन जैसी भी है बहुत अच्छी है। भारतीय गौ माता जैसी भी है, जहां भी है आनंद ही बरसाती। मालूम पड़ा कि वो बरामदे में घूम जाए यहाँ से वहां तक, साफ दूर, छोटे बच्चे तो अच्छे लगते हैं, तो अपने लिए वो आनंद की विषय है। तो दीपावली के पावन पर्व पर आज पशुपालन विभाग द्वारा ये जो गोवर्धन पूजा का आयोजन किया है, सच में मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई। और कितनी सारी योजनाएं आपने बनाई, एक योजना हो तो बताओ। और आज ये गोमाता को लेकर के जिस प्रकार का अभियान हमारे सरकार के माध्यम से चल रहा है, वैसे भी प्राकृतिक खेती में सबसे नंबर 1 का राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश से हमें इस बात का प्रसन्नता है। और ये और आगे बढ़ाने के लिए पशुपालन को ही बढ़ावा देना पड़ेगा। और दोहरी दृष्टि से भी किसानों की आय भी डबल करना है, तो किसानों की आय डबल करने के लिए फसलों पे भी कमाई मिले, फसलों के माध्यम से सब्जी उत्पादन, फलों का उत्पादन, तमाम प्रकार की चीजें। लेकिन दूध उत्पादन से रोज नगद होता है, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई और किसान को आमदनी नहीं सिवाय दूध के। और दूध के माध्यम से पशुपालन को बढ़ावा देते हुए, दोनों को कोरिलेटेड करते हुए, अब ये बात सही है कि आज के समय में इस बात की आवश्यकता है कि हम भी सब प्रकार से मदद करें। आज दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर का राज्य है। हमारा सबका प्रयास रहेगा दूध उत्पादन में भी नंबर 1 का मध्य प्रदेश बने। हमारे अपने दूध के उत्पादन के बलबूते पर दूध की राजधानी देश में अगर कोई जानी जाए तो मध्य प्रदेश से जानी जाना चाहिए। हमको इस बात का भी संकल्प लेने की आवश्यकता है और इसीलिए हमने कई योजनाएं बनाई। आपके माध्यम से भी जब युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है और सब प्रकार से अनुकूलता है, गौशालाओं की राशि बढ़ा करके गौमाताओं के लिए 20 के बजाय 40 कर रहे हैं। बड़ी गौशाला के बारे में आपने बताया ही है, लेकिन केवल गौशाला में गौमाता नहीं, गौमाता के माध्यम से दूध भी, गोमूत्र भी, गोबर भी, जो हो सकता है वो सारी चीजों का लाभ मिलना चाहिए। इस प्रत्येक क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है और प्रत्येक क्षेत्र में हम भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आज के गोवर्धन पूजा के माध्यम से हम सब मिल करके इस सनातन संस्कृति की धारा को और मजबूत करें। इसके माध्यम से गरीब आदमी की जिंदगी, हमारे लिए तो ये बात भी सही है कि आज हमारा इतना बड़ा पूरा प्रदेश और पूरे प्रदेश के वन का क्षेत्र बड़ा है, कई प्रकार की अलग अलग चुनौतियां हैं।
कहीं कोई खेती नहीं कर सकते, तमाम प्रकार के टाइगर अभयारण्य और क्या क्या चीजें हैं, लेकिन हर जगह हमको पशुपालन करते हुए पशुओं को चारा देने की व्यवस्था तो है ही सही। तो आय के रास्ते निकालने के लिए एक तरह से वो बड़ी भूमिका अदा करते हैं, आर्थिक दृष्टि से लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। जेल के अंदर भी गौशाला का आज पुरस्कार मिला मेरी अपनी ओर से, भोपाल जेल के अधीक्षक सहित सारे स्टाफ को भी बधाई। और हम प्रदेश में पूरे जेल के सारे क्षेत्रों में, और केवल जेल नहीं, हर एक जगह जो जहां इस प्रकार से गौशाला चलाना चाहता है, गोपालन करना चाहता है, गौशाला में सेवा देना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति को जोड़कर चल रहे। हर एक जगह हम सब मिलकर के ये हमारा गौ माता की सेवा करने का मौका मिले। आज मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई देता हूं। इस दीपावली का पर्व चल रहा है, दीपावली एक दिन की नहीं है, दीपावली 5 दिन की होती, इसलिए आज भी है, कल भी है और कल के बाद परसों भी है। कोई आज गोधन पूजा कर रहा है, कोई अमावस 2 मान रहा है, कोई बात नहीं। मेरे सामने भी प्रश्न आया था कि भैया आज करें कि कल करें। हमने कहा जब भी मर्जी आए कर लो। अरे गो पूजन तो करना रोज करो, उसमें क्या तकलीफ है, इसी गोवर्धन पूजा का तो आनंद है, ये तिथि से क्या संबंध है इसका। गो पूजन करना है, गौ माता की सेवा करना है, और इस आनंद में लोग खाए पिए ना, कितना प्रकार का वो भोजन पकवान 56 प्रकार का दिया। मेरे तो ये कहा कि थोड़ा सा ये भगवान 56 प्रकार का भोजन करने के बहाने से वो हमको सबको मंगल की कामना करते हैं। 56 प्रकार का खा तो नहीं सकते, कैसे खाए इतना तो, लेकिन बांटने की भाव देते हैं। इसके मतलब कि हमारे लिए जियो और जीने दो, सबको खिलाओ पिलाओ, आनंद में रखो। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सारे कलाकारों के लिए जोरदार ताली बजाओ। कितने अच्छा बढ़िया अपनी परंपरागत ड्रेस में कितने अच्छे प्रकार से गोवर्धन पूजा का आनंद है। कोई तो मोर मुकुट लगा करके खुद ही गोपाल कृष्ण बन करके आए, कोई बांसुरी कितनी बढ़िया बजा रहा है। अब हम सब जानते हैं कि इस पूरे आनंद में डूबने के लिए जब तक अपने गांव की हजारों साल की संस्कृति नहीं हो तब तक कोई टेम्परेरी रूप से नहीं कर सकता है, और इस संस्कृति को बचाए रखने की हम सबकी जवाबदारी है। आने वाला साल आप सबके जीवन में मंगल ही मंगल करे। मेरी अपनी ओर से सबको मंगल कामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब आभार प्रकट करने के लिए संचालक संस्कृति श्री NP नामदेव जी। आज के इस कार्यक्रम में कृपापूर्वक पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं संस्कृति विभाग एवं पशुपालन विभाग की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने लोक संस्कृति से समृद्धि किया और समृद्धि से प्रदेश के विकास में हमको सहभागी होने का अवसर प्रदान किया। विभाग की ओर से जो कार्यक्रम संयोजन हुआ उसमें आपकी उपस्थिति के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक जी, आप सभी का आभार कि आपके सहयोग से कार्यक्रम सफल हो सका। उपस्थित सभी प्रबुद्ध जन, गौ सेवक, गौपालक, सभी का आभार। मुख्य रूप से मीडिया के साथियों का आभार जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाया, इसका लोक व्यापीकरण किया। उपस्थित कलाकार साथियों और प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कार्यक्रम के लोक व्यापीकरण में सहयोगी सभी लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। विभाग की ओर से, संस्कृति विभाग एवं पशुपालन विभाग की ओर से आप सभी का पुनः आभार, धन्यवाद। हमारी प्राकृतिक खेती अच्छी करने के साथ साथ दूध उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का स्थान तीसरे नंबर से निकल करके 1 नंबर पे आए, ऐसी बहुत सारी योजना हमारे द्वारा बनाई गई थी। आज मध्य प्रदेश के गौशालाओं से जुड़े हुए कई पुरस्कार भी भोपाल में दिए गए। गोवर्धन पूजा आज भी हो रही, कई लोग कल भी कर रहे हैं, और हमने तो कहा कि जब गौ माता को पूजे तब अच्छा, रोज गोवर्धन पूजा मने इससे आनंद की क्या बात है। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा के अवसर पर बधाई, और आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूंगा, आइए हम घर घर गोपाल बनाएं, गौ माता को पालें, गोवंश को बचाएं, गौशालाओं में जुड़ें, गौशाला के माध्यम से प्राकृतिक खेती